नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूं एक नए वीडियो को लेकर के। बीती 16 अप्रैल को आगरा के छलेसर में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी सामाजिक व्यवस्था पर एक बार फिर से बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। एक बेटी की बारात आई और उस बारात को ऊंची बिरादरी के लोगों ने बेइज्जत किया। ठाकुर बिरादरी के लोगों ने दूल्हे को घोड़ी पर से उतार लिया, कॉलर पकड़ के अपमानजनक शब्द कहे, टिप्पणियां की, बारातियों के साथ मारपीट की। और वो बेटी जो अपनी आंखों में तमाम सपने संजोए बैठी थी आने वाले सुनहरे भविष्य के, वो एक पल में चकनाचूर हो गए। शादी तो हुई, फेरे तो फिरे, लेकिन वो अरमान जो बेटी के आंखों में थे, बेटी के माता पिता की आंखों में थे, भाई बहन की आंखों में थे, वो सब आंसुओं के साथ बह गए। जो बेटी की माँ हैं अनीता देवी, उनका क्या कुछ कहना है इस बारे में, उनका दर्द किस तरीके से छलका, किस तरीके से ये पीड़ा बाहर निकल के आई, वो आपको बताते हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के हिसाब से उस बेटी की मां कहती हैं, हमारे दामाद के साथ जो बर्ताव हुआ वो जिंदगी भर का दर्द है। वास्तव में है तो जिंदगी भर का दर्द। जिस अरमान के साथ वो लड़का, वो दूल्हा अपनी बारात लेके आया था कि वो अपनी जीवन संगिनी को ब्याह करके ले जाएगा, बड़े धूमधाम से, पूरी इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ और बहुत सारे अरमानों के साथ, वो सब कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिन सपनों को लेके वो आया था, वो आगरा के छलेसर में चकनाचूर हो गए। उन्हें घोड़ी से खींचकर पीटा और उनके फूफा बहनोई के साथ बदतमीजी की। उन्हें चोटें आई। उन लोगों के इस व्यवहार से हमारी बहुत बेइज्जती हुई है। ससुराल वाले पूरी जिंदगी मेरी बेटी को ताने सुनाएंगे। अब ये सब जो कुछ भी हुआ है उनकी बेटी के साथ, अनीता देवी की बेटी के साथ, ये उनकी बेटी को पूरी जिंदगी झेलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे समाज का ताना बाना ही ऐसा है। इतने समझदार, इतने परिपक्व लोग हमारे समाज में अभी नहीं है कि इसमें उस बेटी की क्या गलती, उस बच्ची की क्या गलती, या उसके परिवार की क्या गलती। जो कुछ भी वो हुआ, जो कुछ भी बारातियों के साथ हुआ, जो कुछ भी वर पक्ष के साथ हुआ, वो बेटी वालों की गलती थोड़ी ना थी। वो जो असामाजिक तत्व हैं, वो जो सामंतवादी ताकतें हैं, उन्होंने अपनी शक्ति का, अपनी ऊंची बिरादरी का जो दुरुपयोग किया, ये तो किसी को भी संज्ञान में ही नहीं था इस चीज की। इसका तो किसी को इल्म ही नहीं था, किसी को इसका भ्रम भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होने जा रहा है। अदरवाइज इंसान उस तरीके से तैयार रहता। तो बेटी को सारी जिंदगी सुनना पड़ेगा ससुराल की तरफ से कि तुम्हारे यहाँ हमारे बारातियों का ये मान सम्मान हुआ, ये स्वागत सत्कार हुआ। इस तरीके का जो एक ताने देने जैसी बातें होती हैं, वो सारी जिंदगी बेटी को सुननी पड़ेंगी, ऐसा कहना है उस बेटी की मां का। दुल्हन की मां अनीता देवी, जिसके पति को ठाकुर बिरादरी के लोगों ने पीटा था, घटना आगरा के छलेसर में 16 अप्रैल को हुई थी। अनीता कहती हैं, वो ठाकुर बिरादरी से हैं तो क्या हमारी इज्जत उछालेंगे। ये कहना है दुल्हन की मां का, उस बेटी की मां का, कि क्या उनको ये अधिकार मिल गया है ठाकुर होने की वजह से कि वो हमारी इज्जत उछालेंगे। हमारी भी इज्जत है, हमारी भी मान मर्यादा है, हमारे भी मान सम्मान है समाज में। क्या वो इस तरीके से उस मान सम्मान को अपने पैरों तले रौंदेंगे? बड़ा सवाल, बड़ा प्रश्न चिन्ह पूरी सामाजिक व्यवस्था पर, पूरी सरकारी व्यवस्था पर, पूरी सरकार पर बड़ा सवाल। उस बेटी की मां का दर्द आंसू बन के छलक रहा है। जो कुछ भी आगरा के छलेसर में 16 अप्रैल को हुआ, बेहद मार्मिक, बेहद तकलीफ दे। ईश्वर ना करे कभी भी किसी भी बेटी के साथ, उसके परिवार के साथ, किसी भी वर पक्ष के साथ कभी भी ऐसा हो। सबको अधिकार है शादी करने का, सबको अधिकार है बारात ले जाने का, सबको अधिकार है घोड़ी पे चढ़ने का, सबको अधिकार है मंडप में शादी करने का, सबको अधिकार है
अच्छे से तैयारी करने का, वो सारे सपने देखने का जो एक बेटी को देखने चाहिए विवाह के समय। सबको अधिकार है, हर उस बेटी को अधिकार है कि वो अच्छे से सजे संवरे ब्यूटी पार्लर में तैयार हो और फिर अपने जीवन साथी के साथ अग्नि के साथ फेरे ले, या जिस विधि से भी शादी करना चाहे उस विधि से करें। ये सबको अधिकार है। और ऐसे ही सपने अनीता देवी की बेटी ने भी सजा रखे थे। इस घटना के बाद इतनी दहशत फैल गई कि गेस्ट हाउस की जगह घर में शादी हुई। गांव के लोग इसे दलित और ठाकुर बिरादरी के बीच की जातिगत दुश्मनी बता रहे हैं। किसने पहले मारपीट शुरू की, अब गांव का माहौल कैसा है, ये सारी चीजें इस रिपोर्ट में दी गई हैं। मैं जो कुछ भी मैं बता पाऊंगी वो आपको बताऊंगी। इस बस्ती में दलितों के करीब 20 घर हैं, जहां पर 200 वोटर हैं दलित बिरादरी के। ये जो परिवार था, ये बस्ती में नाथौली सिंह का, ये सब्जी बेचने का काम करते हैं। इनके 4 बेटे हैं। बड़ा बेटा अजीत जो है वो प्राइवेट नौकरी करता है, दूसरा बेटा जॉब ढूंढ रहा है। मोहित और प्रियंका जुड़वा भाई बहन है। 1.5 महीने पहले वृंदावन के पानी गांव के नगला बूढ़ा के रहने वाले लड़के से प्रियंका का रिश्ता तय हुआ था। 16 अप्रैल को शादी थी। इसके लिए छलेसर का कृष्णा मैरिज होम बुक किया गया था। लड़का प्राइवेट कंपनी में काम करता है। दुल्हन की मां अनीता देवी आगे बताती हैं कि उस दिन घर के पुरुष बारात चढ़वाने गए थे, स्वागत की तैयारी कर रहे थे, तभी पता चला कि बारात में मारपीट हो गई है। सभी लोग भाग गए, वहां बाराती छिप गए। इसके बाद हम लोग सभी रिश्तेदारों और बारातियों को लेकर घर आ गए। घर पर ही फेरे हुए, लड़की को विदा कर दिया गया। बेटी का सपना भी पूरा नहीं हो पाया। बेटी की इच्छा थी कि सभी भाई चादर लेकर चले, जिसमें वह स्टेज तक पहुंचे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस दिन बेटी सजकर ब्यूटी पार्लर में रात 1 बजे तक बैठी रही। दूल्हे को किसी तरह छिपाकर घर ला करके हमने फेरे कराए। मैरिज होम, सजावट, खाना पीना सब कुछ 3 लाख रुपए में बुक हुआ था। सारे पैसे यूं ही चले गए। जैसे तैसे बस बेटी की शादी की है। मेरे दामाद के गले से सोने की चेन भी गायब हो गई। दुल्हन के पिता नाथौली सिंह का कहना है कि घुड़चढ़ी की रस्म चल रही थी। हम लोग गेस्ट हाउस में तैयारी कर रहे थे। हमारा दामाद घोड़ी से स्टेज गेस्ट हाउस की ओर आ रहा था। डीजे बज रहा था, बाराती डांस कर रहे थे। इसी बीच छतरियों के कुछ लड़के आए और हंगामा करने लगे। हमें सूचना मिली कि दामाद के साथ मारपीट हो गई है। जब हम वहां पहुंचे तो देखा दूल्हे को घोड़ी से नीचे खींच दिया गया था। अन्य बारातियों के साथ भी मारपीट की जा रही थी। अब वहां सिर्फ डंडे ही दिख रहे थे, गालियां सुनाई दे रही थी। बाराती पास के एक मैरिज होम श्याम वाटिका में छिप गए थे। हम लोग किसी तरीके से कृष्णा मैरिज होम पहुंचे, तब तक वहां भीम आर्मी वाले भी पहुंच गए थे। इसके बाद हम अपने बारातियों को लेकर घर आ गए। कई लोग घायल थे, उनका अस्पताल में इलाज कराया। हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने मारपीट की है सभी को अरेस्ट किया जाए। नगला तल्फी में जिस जगह नाथौली सिंह का घर है, उसके ठीक पीछे खेत में 12 अप्रैल को करणी सेना ने रक्त स्वाभिमान सम्मेलन किया था। उससे कुछ ही दूर पर गढ़ी रामी में ठाकुरों के घर है। नाथौली सिंह समेत बस्ती के अन्य लोगों का कहना है कि इस तरह की घटना पहली बार हुई है। सालों से ठाकुरों के साथ दलितों के संबंध सही रहे, लेकिन 12 अप्रैल के बाद से स्थिति में बदलाव आ गया है। 12 अप्रैल को ही बेटी का लगन था, जो रात में ही हो पाया। हम लोग हंगामे की और भीड़ की वजह से बाहर नहीं निकल पाए। नगला तल्फी में छलेसर के मैरिज होम से कुछ दूरी पर ही 3-4 किलोमीटर है। हम लोग कृष्णा मैरिज होम पहुंचे, वहां हमसे बात करने वाला कोई नहीं था। इसके बाद हम उस जगह पहुंचे जहां पर घटना हुई थी। ये सब कुछ वहां के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है। परिवार के जो बुजुर्ग हैं वो सारी चीजों को बता रहे हैं। जो बेटी के माता पिता हैं वो सारी चीजें बता रहे हैं। जो दूसरे प्रत्यक्षदर्शी हैं वो भी बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ था, पूरी घटना किस तरीके से हुई थी। डीजे पर आवाज तेज को लेकर के पूरी जो है ये एक माहौल पूरा इस तरीके से बदल गया। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अगर आपको किसी चीज से परेशानी है, किसी चीज से दिक्कत है, तो उसको बहुत समझदारी पूर्वक तरीके से आग्रह करके या फिर पुलिस की मदद से आप उस चीज को रुकवा सकते हैं, उसकी आवाज को कम करा सकते हैं। लेकिन किसी तरीके की मारपीट करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, उसको अपमानित करना, घोड़ी से नीचे कॉलर पकड़ के उतार लेना, मारपीट करना, ये अधिकार तो किसी को भी नहीं। संविधान ने सबको स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। और बारात तो कायदे में तो डीजे की आवाज कम होनी ही चाहिए, किसी को परेशानी ना हो। लेकिन जिस तरीके से पूरी घटना को, पूरी माहौल को खराब कर दिया गया,
हो सकता है छोटी सी कहासुनी के बाद पूरी जो माहौल है वो एक बड़े घटनाक्रम में बदल गया, मारपीट में बदल गया, गाली गलौज में बदल गया, सारा माहौल खराब हो गया, शादी खराब हो गई, वो सारी चीजें। लेकिन जो अरमान थे लोगों के वो तो रह ही गए ना, उस बेटी के अरमान रह गए। और जिस तरीके से उनके साथ मारपिटाई की गई, जिस तरीके से उनकी पूरी शादी को खराब किया गया, ये एक बड़ा सवाल है पूरी सामाजिक व्यवस्था पर। कि जो अनीता देवी ने सवाल उठाया है, जो उस दुल्हन की मां ने सवाल उठाया है कि क्या वो बड़ी जाति से है, ऊंची जाति से है, तो क्या हमारी इज्जत उछालेंगे, ये सवाल बहुत बड़ा है। इस मैसेज को दूर तक जाना चाहिए जिससे कि आगे इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। तो ये एक बड़ी घटना थी, सोचा इस पर बात की जानी चाहिए, चर्चा की जानी चाहिए। बुलंद आवाज के दर्शक बहुत समझदार और बहुत परिपक्व हैं, मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं। तो इसमें आप लोगों को जो कुछ भी सही लगे उसको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।